BJP MP seeks substantive motion in Lok Sabha against Rahul Gandhi. They want him expelled. They want him banned from all elections. Okay. So in this issue, what can really happen? In this issue, we try to observe and understand the answers to the question. बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जो हो सामने आते हैं, उनमें से कुछ सवाल के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल, क्या लोकसभा किसी सिटिंग एमपी को एक्सपेल कर सकती है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सब्सटैंटिव मोशन के थ्रू किसी को हाउस से बाहर किया जा सकता है? और तीसरा, कि क्या पार्लियामेंट किसी को इलेक्शन से बैन भी कर सकती है? सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में क्या हुआ है, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटैंटिव मोशन मूव करने की बात कही है। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जब सब्सटैंटिव मोशन वर्ड यूज किया जाता है तब मैटर प्रोसीजर और पार्लियामेंट्री पावर के जोन में चला जाता है। तो चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और फैक्चुअली इसका क्या मतलब है। ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि राहुल गांधी के एक्शंस या फिर ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिससे ये सारी चीजें ट्रिगर होती हैं, जिसमें कि एक एमपी जो है दूसरे सिटिंग एमपी के अगेंस्ट सब्सटैंटिव मोशन मूव करने का एक सजेशन रखते हैं। तो इशू शुरू होता है राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए स्टेटमेंट से। एलिगेशंस ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स पर मिसलीडिंग असर्शंस किए हैं। कहा जाता है कि ये जो असर्शंस है, जो उन्होंने बताए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी को खराब कर सकती हैं, उसको डिक्लाइन पे लेके जा सकती हैं और डिस्टेबलाइज भी कर सकती हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एंगल ऐड होता है और वो है जनरल एम नरवाने की बुक। ठीक है, राहुल गांधी ने आर्मी चीफ के फॉर्मर रिमार्क्स और चाइनीज रिलेटेड स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया है, जिसको बीजेपी ने डिस्टॉर्ट किया हुआ या मिसलीडिंग एक नैरेटिव जैसा बताया है। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि हाउस के अंदर गलत नैरेटिव क्रिएट हुआ जो देश को डिस्टेबलाइज कर सकता है और इसी बेसिस पे उन्होंने डिमांड किया कि हम लोग एक फॉर्मल सब्सटैंटिव मोशन मूव करेंगे और मैटर को हाउस पैनल के सामने एग्जामिन करें। अब इंपॉर्टेंट क्लैरिटी हियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने की जरूरत है ना, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये समझने का कि ये एक कोर्ट का केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डिसाइड होगा। इसका बस ये मतलब है कि ये पार्लियामेंट के इंटरनल डिसिप्लिन और प्रिविलेज का मैटर है। ठीक है, अब एक बार हम लोग नजर डालते हैं हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स ऑफ सब्सटैंटिव मोशन। मतलब कि क्या ये चीजें पहले भी हुई हैं, क्या किसी मेंबर के अगेंस्ट या सिटिंग एमपी के अगेंस्ट सब्सटैंटिव मोशन मूव किया गया है और उसका क्या हश्र हुआ है। ठीक है, तो वही सवाल को आंसर करते हुए कि क्या पहले भी एमपीज को एक्सपेल किया गया है, तो उसका जवाब है हाँ, ऐसा हुआ है पहले भी। 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम हुआ था। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये पता चला था कि 11 एमपीज इन्वॉल्व हैं और उन 11 एमपीज को एक्सपेल किया गया था। जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था वो ये था कि एथिक्स कमेटी बैठाई गई थी और उसने इंक्वायरी की, रिपोर्ट दिया और हाउस ने फिर वोट किया और फाइनली उन 11 एमपीज का एक्सपेल्जन हुआ। ठीक है, एक रीसेंट एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो वो है महुआ मोइत्रा का केस, है ना। इसमें भी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई, डिबेट होता है, वोटिंग होती है और एक्सपेल्जन पास होता है। तो इसका मतलब पूरा क्लियर है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अपने मेंबर्स को डिसिप्लिन करके रखने की। ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इस पूरे ऑर्डियल में प्रोसेस फॉलो होता है ना। अब मतलब कि कमिटी अपनी रिपोर्ट को, इंक्वायरी को सामने लेकर आती है, रिपोर्ट को पब्लिश करती है, डिबेट होता है उस पर और फिर जो एमपीज है वो वोट करते हैं।
इसका यही मतलब है कि इंस्टेंट एक्शन नहीं होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज सब्सटैंटिव मोशन मीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्सटैंटिव मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है ना, मतलब ये डायरेक्ट टर्म के रूप में मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी हाउएवर अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव होती है एंड दिस इज अंडर द आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि वो अपने रूल्स बना सकती है और अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में देखेंगे कि लोकसभा के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मोशंस एंड रेजोल्यूशंस इन द पार्लियामेंट, ये पूरे अच्छे से डिटेल्ड तरीके से प्रोसीजरल मैनर में दिया गया है और इन्हीं में हम लोग पाते हैं कि जो सब्सटैंटिव मोशन है वो मेंशन्ड है। तो लोकसभा रूल्स के हिसाब से सब्सटैंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड प्रपोजल होता है जो हाउस के डिसीजन के लिए फॉर्मली मूव किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है सिंपल में अगर हम लोग समझें कि ये कोई एक कैजुअल रिमार्क नहीं है, ये फॉर्मली ड्राफ्टेड प्रपोजल होता है। ठीक है, जिसमें कि हाउस से एक स्पेसिफिक डिसीजन मांगा जाता है कि आपकी इस पर्टिकुलर इशू पे क्या राय है और ये जो राय है वो मांगा जाता है वोट के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मतलब इसमें सब्सटैंटिव मोशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मूव करी जा सकती हैं, कौन कौन से डिसीजन है, स्पेसिफिक डिसीजन है जो वोट के लिए दिए जाते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक्सपल्जन हो गया, रिमूवल ऑफ एमपीज हो गया, या फिर अगर आपको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी डालना है तो वो आपका सब्सटैंटिव मोशन में ही कैटेगराइज होगा। ठीक है, अब जो लास्ट लेग है जो क्वेश्चन का है इस पूरे इशू में कि व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, क्या होगा, मतलब कि इस पूरे सब्सटैंटिव मोशन को अगर मूव किया जाता है फाइनली क्या होगा रियलिस्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे सब्सटैंटिव मोशन को मूव किया एमपी ने और उसके बाद ये जो डिसीजन है कि इस मोशन को एडमिट करें या ना करें दैट विल लाई विद द स्पीकर। ठीक है, मतलब साफ है कि सबसे पहले स्पीकर डिसाइड करेंगे कि मोशन एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये एडमिट होता है तो मैटर जो है वो एथिक्स कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, एथिक्स कमेटी के पास जाता है या फिर वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास भी जा सकता है ना। कमेटी क्या करेगी, कमेटी जो है वो एविडेंस को एग्जामिन करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। फिर हाउस में डिबेट होगा और एंड में वोटिंग होगी। अगर मेजॉरिटी एक्सपेल्जन के फेवर में है और वो वोट करते हैं तभी एमपी जो है वो एक्सपेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात जो आपको समझने की जरूरत है ना, समथिंग दैट मेक्स इट वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि पार्लियामेंट को किसी को इलेक्शन से बैन करने का पावर नहीं है। ठीक है, इलेक्शन बैन या डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू कन्विक्शन के बेसिस पर या इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में होता है। ठीक है, एक्सपल्जन का मतलब यही होता है बस कि सीट खाली होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक पोल बैन नहीं होगा। ठीक है, पोल बैन का जो मांग जो बीजेपी के एमपी ने रखा है वो चीज पार्लियामेंट के डोमेन ऑफ पावर में नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग ये समझना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू द समरी ऑफ द केस कि ये सब्सटैंटिव मोशन जब हम लोग सुनते हैं तो आपको यही समझना है कि ये एक सीरियस प्रोसीजरल टूल है, लेकिन इसका मिसयूज या फिर ओवर यूज पॉलिटिकली कॉस्टली भी हो सकता है किसी पार्टी के लिए। इस केस में फाइनल आउटकम जो है वो नंबर्स और पॉलिटिकल अरिथमेटिक पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और हमें ये भी समझ लेना चाहिए डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल चीज अगर हम लोग बोले रेटोरिक, नॉट द केस। ठीक है, रेटोरिक नहीं होती, इट इज समथिंग दैट इज मच मोर प्रोसीजरल, यानी कि प्रोसेस सबसे ज्यादा सब्सटैंटिव चीज होती है और पार्लियामेंट प्रोसेस के थ्रू ही चलती है। थैंक यू सो मच।